अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एमिस खटक। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स। ये हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स का हमारे पास लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर 21। तो इसका हम प्रॉब्लम आज देखेंगे। पहला प्रॉब्लम है 20 पॉइंट हमारे पास 1। तो 21.1 हमारे पास प्रॉब्लम है, फाइंड द mass defect and the binding energy for the tritium if the atomic mass of tritium is 3.01605 म्यू। तो हमने एटॉमिक मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है ट्रेटियम के लिए। हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप जो है ट्रेटियम, इसके लिए। तो एटॉमिक मैस हमें गिवन है m इज इक्वल टू 3.01605 म्यू। मैस डिफेक्ट डेल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं और बाइंडिंग एनर्जी को डेल E से हमने फाइंड करनी है। अब हम फार्मूला जानते हैं कि डेल m जो होता है हमारे पास GMP प्लस A माइनस GMN माइनस m होता है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला, इसमें हमने जी नहीं लिखा, वो हमारे पास जी की वैल्यू जो है क्या है 1 है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इसका फार्मूला बन जाता है डेल m इज इक्वल टू GMP प्लस A MN माइनस m। ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है मैस डिफेक्ट का। तो मैस चार्ज ऑन ट्रेटियम Z इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाता है। MP नंबर ऑफ हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन MP जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1.007276 म्यू। मैस ऑफ ट्रेटियम A2 हमारे पास 2 आता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो इधर होता है A माइनस जी होता है, तो वो हमारे पास 2 माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो और दूसरा हमारे पास चीज़ क्या है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो MN है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, वो हमारे पास वैल्यू जो है 1.00866 म्यू है। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है 3 डिजिट तक पॉइंट के बाद। ठीक है, ये वैल्यू गिवन्स नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपको लोगों को याद रखनी है। सो पुटिंग द वैल्यूज, हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1.007267 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.00866 माइनस 3.01609। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो जो डेल m है मैस डिफेक्ट, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.00855 म्यू। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, म्यू। अब दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी थी वो थी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, फॉर बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास फार्मूला BE बाइंडिंग एनर्जी डेल E इज इक्वल टू डेल m इंटू सी स्क्वायर होता है। मगर अब हम क्योंकि फार्मूला जो है इधर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब दो मेथड से वैसे कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम देखते हैं कि हम जो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड जो फार्मूला हमने फाइंड करना है उसके लिहाज से, अब वो फार्मूला क्या है कि डेल E इज इक्वल टू डेल m इंटू सी स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला ये है कि आप डेल m को जो है म्यू को किलोग्राम में चेंज करें और फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। अब 1 म्यू जो होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 kg होता है। ठीक है, तो इससे पॉइंट जो डेल m की वैल्यू हमने निकाली थी 0.0085 मल्टीप्लाई 1.66 एक्सपोनेंशियल माइनस 27। इस वैल्यू के साथ म्यू है और वन म्यू जो होता है 1.667 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 kg होता है। तो म्यू की जगह यानी इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डेल m की जो वैल्यू kg में आ जाएगी। तो 1.4193 एक्सपोनेंशियल माइनस 29 kg। अब इसको हम फार्मूला पुट करेंगे तो डेल E इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल m इंटू सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंशियल 8 का स्क्वायर। अभी ये हम सिंप्लीफाई इसका स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो डी E की जो है 1.27737 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 जूल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जो हमने क्या करना है, आंसर को ना इलेक्ट्रॉन वाट में निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन वाट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वाट 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जूल की इक्वल होता है। तो जो वैल्यू हमारे पास आई है जूल, इस पे 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 798 एक्सपोनेंशियल 6 इलेक्ट्रॉन वाट आएगा। और एक्सपोनेंशियल 6 जो होता है ये हमारे पास मीगा होता है और मीगा इलेक्ट्रॉन वाट यानी 7.98 मीगा इलेक्ट्रॉन वाट आ जाएगा। अब सेकंड मेथड क्या है कि हम डायरेक्ट ये फार्मूला हम यूज़ ना करें, ये वाला डेल E इज इक्वल टू डेल m इंटू सी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ ना करें, बल्कि जो डेल m की है उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट किलो इलेक्ट्रॉन वाट में निकालें। और वो जो है हमने पहले वो एज अ कांस्टेंट वैल्यू है, हमने पहले से निकाली हुई है डेरिवेशन में। तो हमें पता है कि डेल E इज इक्वल टू डेल m मल्टीप्लाई 9
931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट, यानी 1 म्यू डेल एम म्यू है ना, और म्यू की वैल्यू जो मेगा इलेक्ट्रॉन वो है हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वाट, तो ये हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला असल में बन जाता है। वो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आसान है, ये आप यूज़ कर लें। उसमें आपको फिर वो किलो वाली वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और फिर सी से भी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट आप यूज़ कर लें, डेल एम मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल ई इज इक्वल टू 797 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट। ये भी हमारे पास वही आंसर फार्मूला दे देते हैं। तो ये हमारे पास इसका सेकंड मेथड था, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम 21.2 है। अब 21.2 में हमारे पास क्या है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ स्ट्रॉन्सियम आई थिंक SR 9138 इज 9.70 हॉर्स, फाइंड द डिके कांस्टेंट। अब ये जो एलिमेंट हमें गिवन है इसकी हाफ लाइफ 9.71 हॉर्स गिवन है, इसका हमने डिके कांस्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हाफ लाइफ को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 9.70 हॉर्स है, इसको हम सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 1 आवर में 30 सेकंड और 1 मिनट में 1 आवर में 30 मिनट और 1 मिनट में 30 सेकंड, तो सॉरी 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई 60 3600 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,920 सेकंड हमारे पास आ जाएगा हाफ टाइम। तो डीके कांस्टेंट को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइंड करना है। तो अब वी नो दैट लैम्डा इनटू हाफ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास नॉन कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारे पास लैम्डा मल्टीप्लाई टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ये हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये हमारे पास यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो टी हाफ इस पे डिवाइड हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइड करेंगे 34,920, तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1.985 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका डिके कांस्टेंट का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपने पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज आपने वीडियोस देखनी है तो सारों के चैप्टर वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।